वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार के क्वेश्चन नंबर 13 से। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार देखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखें। 3 क्ले मॉडलर्स फ्रॉम कुमारतुली कलेक्टिवली टूक ए लोन ऑफ रुपीज़ 1,00,000 रुपये फ्रॉम ए कोऑपरेटिव बैंक टू सेटअप ए मॉडलिंग वर्कशॉप। कहा जा रहा है 3 क्ले मॉडलर्स यानी मिट्टी के कारीगर फ्रॉम कुमारतुली यानी कुमारतुली से 1,00,000 रुपये का एक लोन लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक से। किस लिए? एक वर्कशॉप बनाने के लिए, एक दुकान जो है मिट्टी का मॉडलिंग का एक दुकान बनाने के लिए। ओके, दे मेड ए कॉन्ट्रैक्ट दैट आफ्टर पेइंग बैक द एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 28,100। उन लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, ये आपस में तय किया कि जो बैंक का एनुअल इंस्टॉलमेंट है या साल में जो बैंक का इंस्टॉलमेंट है 28,100 रुपये का, इस इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद, दे देने के बाद, दे वुड डिवाइड हाफ ऑफ द प्रॉफिट एमंग देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग डेज। उन्होंने ये तय किया कि 28,100 रुपये बैंक इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो भी प्रॉफिट या लाभ होगा उसका आधा, हाफ यानी उसका आधा पैसा को वो लोग डिवाइड करेंगे, आपस में बांट लेंगे। किस हिसाब से बांटेंगे? इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कि उन्होंने जितना जितना दिन काम किया है वो काम के दिन के हिसाब से, उसके रेशियो या अनुपात के हिसाब से वो लोग आधा पैसा टोटल प्रॉफिट का उसको बांटेंगे। ठीक है, जिसने जितना दिन काम किया है। एंड द अदर हाफ विल बी इक्वली डिवाइडेड एमंग देम, और बाकी आधा प्रॉफिट जो है या लाभ का जो आधा है, बाकी आधा वो लोग आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे, आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। मतलब क्लियर कि जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसमें से 28,100 को पहले माइनस कर देंगे, फिर जो पैसा बचेगा प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट को आधा आधा करेंगे, दो भाग करेंगे। उसमें से आधा पैसा उन लोगों ने कितना दिन काम किया, काम के हिसाब से बांटेंगे, और आधा पैसा तीनों में बराबर बराबर बांटेंगे। ओके, फिर आगे है लास्ट ईयर दे ईच वर्कड 300 डेज, 275 डेज एंड 350 डेज रेस्पेक्टिवली। पिछले साल उन्होंने कितना कितना दिन काम किया? पहले ने 300 दिन काम किया, पहले क्ले मॉडलर ने, मिट्टी के कारीगर ने। दूसरे ने 275 दिन काम किया और तीसरे ने 350 दिन काम किया है रेस्पेक्टिवली या क्रमश। एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,39,100 रुपये, और टोटल उन लोग को प्रॉफिट या लाभ हुआ है 1,39,100 रुपये। ओके, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ ईच इन दिस प्रॉफिट। तो हर एक को कितना प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट में हिस्सा या लाभ में कितना हिस्सा मिला है, कितना भाग मिला, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, इस सवाल में भी हम लोग स्टार्ट किस तरह करेंगे कि पहले तीनों क्ले मॉडलर या मिट्टी के कारीगर ने किसने कितना कितना दिन काम किया है, काम के दिन का रेशियो या अनुपात निकाल लेंगे। ओके, रेशियो ऑफ वर्किंग डेज ऑफ 3 क्ले मॉडलर्स, तीनों मिट्टी के कारीगरों के काम के दिनों का रेशियो या काम के दिनों का अनुपात। तो कितना है? पहले ने कितना दिन काम किया है? पहले ने काम किया है 300 दिन। ओके, इस टू दूसरे ने काम किया है 275 दिन, इस टू तीसरे ने काम किया है 350 दिन। इन तीनों का रेशियो या अनुपात निकालेंगे। तीनों देखिए कौन से 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट ले अगर हम, 5 छक 30, 0 आ जाएगा। 5 से काटे 5 पचे 25, 2 गया यहाँ पे 25, 5 पचे 25, इस टू इसको 5 से काटे 5 सत्ते 35, 0 70। फिर 5 से काट ले 12 पचे 60, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 11, 5 से इसको काटेंगे 5 एकम 5, 2 गया 20, 5 चौके 20, और नहीं कटेगा, एक ही टेबल या एक ही पहाड़ा से। 12:11:14, ये तीनों के काम का वर्किंग डेज, ये काम के दिनों का अनुपात, ये रेशियो हो गया। अभी तीनों को जोड़ ले, सम ऑफ रेशियो तीनों को जोड़कर 12 + 11 + 14, ये टोटल हो जा रहा है 37। ओके, अब हम लोग देख ले टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। टोटल प्रॉफिट
अच्छा, ये हो गया अनुपात का योग। ये टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट कितना था? ₹1,39,100। ठीक है। अब 1,39,100 में से बैंक का इंस्टॉलमेंट कितना उन्होंने चुकाया? बैंक इंस्टॉलमेंट, एक एल होगा, बैंक इंस्टॉलमेंट। बैंक इंस्टॉलमेंट उन्होंने चुकाया है 28,100। ओके, तो हम लोग सबसे पहले 1,39,100 से 28,100 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसलिए जो बचेगा वो होगा बचा हुआ प्रॉफिट या रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ लाभ, रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ लाभ कितना हो रहा है? 1,39,100 से माइनस करेंगे 28,100, तो ये माइनस करके आप देखिएगा ये हो जा रहा है ₹1,11,000। ओके, 1,11,000 रुपये टोटल प्रॉफिट है, इतना लाभ ये बच रहा। अब क्या कहा गया, इस ये जो 1,11,000 हो रहा है, इसका आधा पैसा वो लोग तीनों बराबर बराबर बांटेंगे। तो पहले इसका आधा कितना होगा? 1,11,000 का आधा हो जाएगा 55,500 रुपये। ठीक है, इसका आधा लिख लेते हैं, हाफ प्रॉफिट बराबर कितना होगा? 1,11,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा बराबर ₹55,500। इसको कैंसिल करके इतना आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? बराबर बराबर बटेगा, विल बी डिवाइडेड इक्वली। ये सिर्फ एक लाइन आपको लिख लेना है कि 55,500 रुपये बराबर बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, तो 3 आदमी में बराबर बराबर बांटा जाएगा, तो हर एक को कितना मिलेगा वो लिखेंगे। इसलिए ईच विल गेट, हर एक को मिलेगा कितना? 55,500 को डिवाइड करें, 3 आदमी हैं, 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 3 एकम 3, 2 गया 25, 3 अट्ठे 24, 1 गया या 15, 3 पचे 15, 2 0, तो कितना आ जा रहा है? ₹18,500। मतलब ये कि तीनों जो क्ले मॉडलर है, मिट्टी के कारीगर हैं, उन सबको 18,500 करके मिलेगा। पहले को भी 18,500, दूसरे को भी 18,500, तीसरे को भी 18,500। ठीक है, ये तो मिलेगा आधा पैसा से, यानी 55,500 से, और बाकी फिर 55,500 बच रहा है। वो 55,500 जो बाकी बच रहा है वो किस हिसाब से बांटा जाएगा? इस हिसाब से 12:11:14 के हिसाब से। ओके, तो फिर लिखेंगे रिमेनिंग ₹55,500, बाकी 55,500 विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 12:11:14। बाकी 55,500 रुपये 12:11:14 के रेशियो या अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, ये लिख लेना है। तो अब किसको कितना मिलेगा लिख लेते हैं। इसलिए नेट शेयर ऑफ फर्स्ट क्ले मॉडलर, पहले मिट्टी के कारीगर को कुल लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा? देखिए, पहले वाले के टोटल कितना है, कितना हिस्सा है? 12 हिस्सा है, 12। ठीक है, तो 12 ऊपर में लिखेंगे और टोटल तीनों को जोड़कर कितना है? 37 नीचे में लिखेंगे, 37। ओके, 12 ऊपर में और नीचे हो जाएगा 37, और इसको इंटू करेंगे जो बाकी पैसा प्रॉफिट या लाभ है 55,500। ठीक है, तो ये पैसा मिल जाएगा 55,500 बाकी में से, और इसके साथ साथ पहले वाले को कितना 18,500 भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको 18,500 भी साथ में जोड़ देंगे। ये तो इसको मिल ही रहा है, तीनों को 18,500 करके मिलेगा, और बाकी 55,500 में से पहले वाले को इतना मिलेगा, इतना हिस्सा। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा पहले वाले का नेट शेयर। कितना हो जाएगा देखें,
37 के टेबल या पहाड़ा से इसको काटेंगे तो देखिए 37 से कम 37 और यह 55 है। 55 से 37 माइनस करेंगे, ये बच जाएगा आपका 18। ठीक है, 18 यहाँ पे आएगा तो 185 होगा। 37 के पहाड़ा या टेबल में 5 बार में 185 होता है। ठीक है, तो 185 कैंसिल हो गया, 2 0, यानी 1500 बार में टोटल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1500 इंटू 12 कर देंगे, तो 12 इंटू 15 करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 180। ओके, और ये 2 0, ये हो गया 18,000 प्लस 18,500, टोटल कितना हो जाएगा, 18 18 36,500 रुपीज़, 36,500। तो जो पहला क्ले मॉडलर है ये मिट्टी का कारीगर, उसको टोटल मिलेगा 36,500 रुपये। ओके, ये हो गया एक। अब इसी तरह दूसरा का निकालेंगे, नेट शेयर ऑफ सेकेंड क्ले मॉडलर। दूसरे क्ले मॉडलर मिट्टी के कारीगर को कुल लाभ मिलेगा कितना, तो दूसरे का कितना हिस्सा था, दूसरे का हिस्सा है टोटल 11, दूसरे का कितना 11 और तीसरे का 14, तो 11 ऊपर लिखेंगे, नीचे 37 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 11/37 इंटू 55,500। ये तो यहाँ से मिलेगा और बाकी इसको कितना मिलेगा, 18,500 मिलेगा, जो सबको मिलेगा बराबर। इसको कैंसिल करेंगे, ये 1500 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 1500 इंटू 11 करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 इंटू 11 करेंगे, ये हो जाएगा 165 और 2 0 लगा दें, प्लस ये 18,500। तो ये टोटल दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 35,000। ओके, 35,000 हो जाएगा। तो दूसरे वाले क्ले मॉडल को टोटल 35,000 रुपये मिलेगा। ओके, और अब तीसरे वाले को कितना मिलेगा, नेट शेयर ऑफ थर्ड क्ले मॉडलर, इसको टोटल मिलेगा, उसका हिस्सा है 14, 14 ऊपर लिखेंगे, नीचे 37 इंटू 55,500, और इसको साथ साथ में 18,500 भी मिलेगा। ओके, ये कैंसिल करेंगे 1500 बार में, 1500 इंटू 14 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 0, और 15 इंटू 14 ये हो जाएगा 210, तो ये 221,000 और इधर 18,500, टोटल हो जा रहा है रुपीज़, ये हो जा रहा है 39,500। ओके, तो ये तीसरे वाले को मिलेगा, ये तीनों जगह है आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड ₹40,000 एंड ₹50,000 रेस्पेक्टिवली टू स्टार्ट ए बिजनेस। 2 फ्रेंड या 2 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। पहले दोस्त ने 40,000 रुपये लगाया, इन्वेस्ट किया, और दूसरे ने 50,000 रुपये। दे मेड ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे वुड डिवाइड 50% ऑफ द प्रॉफिट इक्वली एमंग देमसेल्व्स। उन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आपस में एक के जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लाभ होगा, उसका 50% मतलब उसका आधा। ठीक है, आधा प्रॉफिट वो लोग इक्वली डिवाइड करेंगे एमंग देमसेल्व्स, आपस में इक्वली बराबर बराबर बांटेंगे आधा प्रॉफिट को। एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट, और बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट या बचा हुआ लाभ होगा, यानी बाकी आधा, उसको बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। वो बांट लेंगे वो लोग अपने कैपिटल या मूलधन के हिसाब से। ठीक है, यानी 40,000 और 50,000 का जो रेशियो या अनुपात आएगा उसके हिसाब से। लेट अस राइट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इफ़ इट इज़ ₹800 लेस देन दैट ऑफ द सेकेंड फ्रेंड। कहा जा रहा है कि पहले दोस्त या पहले फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट या लाभ कितना होगा अगर उसका जो है ये प्रॉफिट या लाभ दूसरे फ्रेंड या दूसरे दोस्त से 800 रुपये कम है। यानी पहले फ्रेंड का जो प्रॉफिट है वो दूसरे वाले फ्रेंड के प्रॉफिट या लाभ से 800 रुपये कम है। ठीक है, तो पहले वाले फ्रेंड को टोटल कितना प्रॉफिट या लाभ मिला ये पता करना है। ओके, तो स्टूडेंट इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल प्रॉफिट यहाँ पे देखिए नहीं दिया हुआ है कि कितना प्रॉफिट या कितना लाभ हुआ है, तो उसको हम 100 रुपया पहले मान लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट द टोटल प्रॉफिट भी ₹X। मान लिया कुल लाभ 100 रुपये है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनके कैपिटल या मूलधन का रेशियो लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ
टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों या मित्रों के मूलधन का अनुपात, ठीक है, रेशियो कैपिटल्स ऑफ टू फ्रेंड्स कितना होगा। पहले ने लगाया 40,000 इस टू दूसरे ने लगाया 50,000। तो ये दोनों से करेंगे तो देखिए दोनों तरफ से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:5। इसके बाद सम ऑफ रेशियो लिख लेंगे, सम ऑफ रेशियो अनुपात का योग 4 + 5 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे इक्वल टू 9। ओके, इसके बाद क्या कहा गया कि जो भी टोटल प्रॉफिट है इस प्रॉफिट का 50% यानी आधा, इसका 50% निकालेंगे, वो बराबर बराबर बांटा जाएगा। ओके, और बाकी जो आधा होगा वो 4:5 के रेशियो या अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले 50% ऑफ द प्रॉफिट, लाभ का 50% बराबर कितना होगा। तो क्या किया जाता है 50%, ये 50% और ऑफ मतलब इंटू, और टोटल प्रॉफिट x माना हमने, x से इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 50% मतलब क्या होता है 50/% मतलब नीचे 100 और ये इंटू x होगा। तो ये 50 से 100 काटे, 50 से कम 50, 50 दूना 100, ये x इंटू 1 हो जाएगा x/2 यानी इतना रुपीज़ x/2। ये आधा हो गया, x का 50% मतलब x/2 आधा रुपया। ये किस हिसाब से बांटा जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा, ठीक है, विल बी डिवाइडेड इक्वली, बराबर बराबर बांटा जाएगा, ठीक है। तो बराबर बराबर बांटा जाएगा तो हर एक को कितना मिलेगा, इसलिए ईच विल गेट, हर एक को मिलेगा, कितना मिलेगा। तो x/2 ये रुपया आधा है, इसको 2 फ्रेंड में बांटना है, 2 दोस्तों में बांटना है, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। x/2 इसको डिवाइड करेंगे बटा 2 से, तो ये बराबर कितना रुपया होगा। ऐसा होने से नीचे 2 और 2 इंटू हो जाता है, ठीक है। तो ये जगह x/4, 2 दूना 4, यानी हर एक को x/4 रुपया मिलेगा। ओके, दोनों को, पहले फ्रेंड को भी x/4 रुपये मिलेगा और दूसरे को भी x/4 रुपये मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आधा पैसा से, और बाकी आधा पैसा कितना होगा, बाकी आधा पैसा भी x/2 होगा, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट रुपीज़ कितना, x/2 आधा हो गया, बाकी x/2 आधा होगा, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट, बाकी लाभ x/2 रुपये किस हिसाब से बांटा जाएगा, विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो, किस हिसाब से 4:5 के रेशियो में, 4:5। बाकी आधा लाभ x/2 रुपये 4:5 के अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। तब हर एक को कितना मिलेगा, नेट लिखते, टोटल जो लाभ होगा हर एक का वो लिखेंगे, इसलिए नेट शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, या नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ओके, पहले दोस्त का कुल लाभ तो कितना होगा, पहले दोस्त का कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा है, 4/4 ऊपर में लिखेंगे, बटा नीचे में दोनों को जोड़ के कितना हुआ 9 नीचे लिखेंगे, और इंटू करेंगे कितना से, बाकी आधा जो प्रॉफिट लाभ है x/2 से, ठीक है। तो x/2 रुपया में इतना मिलेगा पहले दोस्त को, ये तो मिलेगा, और जो बराबर मिल रहा है वो x/4 रुपये है, ये भी मिलेगा दोनों को, ठीक है। तो ये x/4 आधा पैसा से x/4 रुपये दोनों को मिल रहा है, ठीक है, वो तो मिलेगा, और बाकी आधा में से पहले को इतना मिल रहा है ये। ओके, तो ये टोटल हो जाएगा पहले का इतना रुपये। ये टोटल कितना हो रहा है देखिए, 2 से अगर हम इसको ये कैंसिल कर ले तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × x, 2x बाई नीचे 9, और ये हो जाएगा प्लस x/4। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 9 और 4 का एलसीएम, 9 और 4 कोई एक टेबल से नहीं कटेगा, तो दोनों को इंटू करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 9 चौके 36, 36, ये हो गया एलसीएम। फिर 9 से 36 को डिवाइड करेंगे,
कितना होगा, 4 बार में कटेगा, 4 9 चौके 36 4, और 4 से 2x को इंटू करेंगे तो 4 दूना 8 8x, ठीक है। फिर प्लस यहाँ भी क्या करेंगे, 4 से 36 को डिवाइड करेंगे, 4 के पहाड़ा में 36, 9 बार में कटेगा, 4 9 36 9, 9 से x को इंटू करेंगे 9x, तो ये ट्रेड कितना हो जा रहा है, रुपीज़ 8x प्लस 9x, 8 और 9 17 हो जाएगा, 17x बाई नीचे 36। ये हो गया पहले फ्रेंड का टोटल, इतना रुपये उसको मिलेगा। ओके, इसी तरह दूसरे का निकालेंगे, एंड नेट शेयर ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त को कुल लाभ मिलेगा कितना, तो दूसरे दोस्त का कितना हिस्सा है, 5 हिस्सा है, 5 भाग है, तो 5 ऊपर लिखेंगे, नीचे में 9 लिखेंगे जोड़ के, 5/9 इंटू कितना रुपए में, आधा रुपए में, x/2 रुपये। ये तो मिलेगा आधा में से, और बाकी फिर x/4 इसको भी मिलेगा यहाँ से आधा में से, x/4। ये हो जाएगा टोटल, कितना होगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा, 2 से 5 तो 5 इंटू x हो जाएगा 5x, और नीचे 9 दूना 18 प्लस ये x/4। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, 18 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। एलसीएम इसका लेके देख लीजिएगा। अब 18 से 36 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, 18 दूना 36, 2 और 2 से 5x इंटू होगा, 2 5 10, 10x हो जाएगा। 4 से 36 को डिवाइड करेंगे 9, 4 9 36 9, 9 से x को इंटू करेंगे 9x, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो रुपीज़ 10x प्लस 9x 19x, 19x बाई 36। तो दूसरे वाले दोस्त या फ्रेंड को टोटल इतना रुपए मिलेगा। ओके, पहले को टोटल इतना रुपए मिला लाभ या प्रॉफिट, और दूसरे को इतना रुपए मिला। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो पहले वाले दोस्त का जो प्रॉफिट या लाभ है वो दूसरे वाले दोस्त या फ्रेंड से 800 रुपये कम है। मतलब ये है कि ये दोनों का जो प्रॉफिट है, इन दोनों का डिफरेंस, ये जो है ये 800 रुपये का डिफरेंस है। दूसरे वाले का ज़्यादा है, पहले वाले का कम है। इससे इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना का डिफरेंस होगा, कितना का फ़र्क होगा, 800 रुपये का। इसी को अगर हम लिखेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा, वहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 19x बाई 36 माइनस 17x बाई 36, ये दोनों डिवाइड करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा रुपीज़ 800। ओके, अब ये देखिए कितना होगा, ये की इक्वेशन है, ये समीकरण, यहाँ से x का वैल्यू आएगा। ये एलसीएम लेंगे 36 होगा, यहाँ 800, दोनों 36 है, इसलिए एलसीएम 36 होगा। ठीक है, सेम है। ये 36 से 36 को डिवाइड करेंगे, 1 होगा, 1 से 19x को इंटू करेंगे 19x, माइनस यहाँ भी सेम है, इसीलिए ऊपर वाला आ जाएगा 17x। इससे इसको माइनस करेंगे 2x होगा, 19 से 17 घटाएंगे 2x बाई 36 इक्वल टू 800। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से ये कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पे इंटू है, 2 से काटेंगे ये 18 आ जाएगा, 18 बार में 36, और x इक्वल टू कितना होगा, x/18 है, 18 इधर जाएगा, 800 से इंटू हो जाएगा, इधर डिवाइड है, इधर इंटू हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 हो जाएगा टोटल 14,400। 2 0, 8 से इसको इंटू करें, 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 के 8 और 6 14, तो रुपीज़ 14,400। एक हमने क्या माना था, टोटल प्रॉफिट या टोटल लाभ, तो टोटल लाभ कितना हो गया, 14,400 रुपये। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया पहले फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट या लाभ कितना है। ठीक है, तो पहले फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट या लाभ कितना है, 17x बाई 36, तो यहाँ पे x का जगह में हम लोग 14,400 पुट कर देंगे, तो पहले फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट या लाभ आ जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको लिख लेंगे, इसलिए नेट प्रॉफिट ही लिख ले चले, नेट प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त का कुल लाभ कितना, 17x बाई 36 इक्वल टू ये हो रहा है 17 बाई 36, और ये इंटू x है, इंटू x के जगह में हो जाएगा 14,400। ओके, अब ये 36 से हम लोग इसको कैंसिल करें, कितना बार में कैंसिल होगा, देखिए 9 से डायरेक्ट काट ले, 9 चौके 36, 9 से कटेगा, 9 कम 9 और 14 5 बचेगा 54, 9 छक 54, 2 0,
फिर 4 से कैंसिल होगा, 4 चौके 16, 2 0, ठीक है। 17 इंटू 400, तो 17 चौके 68 और 2 0 आ जाएगा। तो कितना हो गया, पहले फ्रेंड का कुल लाभ हो गया, कुल प्रॉफिट हो गया 6,800 रुपये। ओके, ये होगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में। पूजा, उत्तम एंड मेहर स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस विथ कैपिटल्स ऑफ ₹5,000, ₹7,000 एंड ₹10,000 रेस्पेक्टिवली विद द कंडीशन दैट। पूजा, उत्तम और मेहर इन तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस, एक साझा व्यापार स्टार्ट किया। कितना कितना कैपिटल या मूलधन लगाकर? पूजा ने लगाया 5,000, उत्तम ने लगाया 7,000 और मेहर ने लगाया है 10,000 रुपये रेस्पेक्टिवली क्रमश, ठीक है। विद द कंडीशंस, किन किन कंडीशन या शर्त के मुताबिक? दैट के नंबर 1, मंथली एक्सपेंसेस फॉर रनिंग बिजनेस इस ₹125 रुपया। बिजनेस को चलाने में, इस कारोबार को चलाने में हर महीने जो है 125 रुपये का खर्चा है, ठीक है, एक्सपेंस है। तो 125 रुपये का ये खर्चा हर महीने लगेगा, ये देखेंगे। दूसरा है पूजा एंड उत्तम ईच विल गेट ₹200 फॉर कीपिंग द अकाउंट्स। और पूजा और उत्तम ये दोनों को जो है वो जितना भी अकाउंट है जो भी उसको चलाने के लिए इन लोगों को 200 रुपये करके मिलेगा, ठीक है। पूजा और उत्तम को 200 रुपये करके मिलेगा। इफ़ द प्रॉफिट इज़ ₹6,960 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर साल या वर्ष के आखिर में टोटल प्रॉफिट या लाभ 6,960 रुपये है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर ईच वुड गेट। तो हर एक को कितना प्रॉफिट या लाभ मिलेगा ये हमें पता करना है। और यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दो स्टूडेंट कि पूजा और उत्तम को जो 200 रुपये करके मिल रहा है तो ये हर महीने 200 रुपये करके मिलेगा। पूजा को भी हर महीने 200 रुपये करके मिलेगा और उत्तम को भी हर महीने 200 रुपये करके मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक साल यानी 12 महीना, 12 महीना में क्या होगा, टोटल कितना खर्चा है वो भी आपको देखना है कि एक महीना में 125 रुपये खर्चा हो रहा है, तो 12 महीने में टोटल कितना खर्चा होगा, तो 12 से इसको इंटू कर लेंगे। वो खर्चा हमें टोटल प्रॉफिट से पहले निकाल लेना पड़ेगा क्योंकि वो तो बिज़नेस को चलाने के लिए खर्चा था, उसको निकाल लेंगे पहले। इसके साथ साथ पूजा और उत्तम जो है इनको 200 रुपये करके मिल रहा है हर महीने, ठीक है। तो 12 महीने में टोटल 12 दूनी 2400 रुपये करके एक एक आदमी को मिलेगा। पूजा को भी 2400 मिलेगा और उत्तम को भी 2400 मिलेगा। 2400 4800 रुपये उसको भी इसमें से माइनस कर देना पड़ेगा। फिर जो पैसा लास्ट में प्रॉफिट बच जाएगा वही तीनों में बांटा जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम सबसे पहले कैपिटल या मूलधन का रेशियो निकालते उसी तरह लिखेंगे। रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ पूजा, उत्तम एंड मेहर। पूजा, उत्तम और मेहर के कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात कितना? पूजा ने लगाया था 5,000, उत्तम ने 7,000, मेहर ने 10,000। इन तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा? तीनों में से 3 0 कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 5:, ये हो जाएगा 7:, ये हो जाएगा 10। अब तीनों को एक टेबल से नहीं कटेगा, सम ऑफ रेशियो लिखेंगे। सम ऑफ रेशियो, रेशियो का सम या अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 5 + 7 + 10, ठीक है। 7 × 5 = 12 और 10 = 22 हो गया। ओके, इसके बाद देखेंगे हम लोग कि टोटल प्रॉफिट कितना है वो लिख लेंगे। टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ कितना है? ₹6,960 रुपये। अब जो खर्चा था, क्या क्या खर्चा था कि हर महीने 125 रुपये खर्च है, ठीक है। तो एनुअल एक्सपेंस या जो साल का खर्च है वो लिख लेंगे। एनुअल एक्सपेंसेस फॉर रनिंग बिजनेस ₹125 पर मंथ, या ऐसे लिख सकते बटा मंथ। 125 रुपये प्रति महीना के हिसाब से व्यापार को चलाने के लिए वार्षिक खर्च, ठीक है। हिंदी में इस तरह लिख लेंगे। तो कितना होगा टोटल खर्च? 125 रुपये के हिसाब से 12 महीना तक चलाना है, एक साल, तो 12 से इंटू कर लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा ₹1500 हो जाएगा, ठीक है। 12 × 125
1500 रुपये। तो 1500 रुपये जो है बिजनेस को चलाने के लिए एक साल में इतना खर्चा होगा। इसके साथ साथ पूजा और उत्तम को अकाउंट जो है उसको चलाने के लिए साल में हर महीने 200 रुपये करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो पूजा और उत्तम का एनुअल इनकम होगा, उसको लिख लेंगे सालाना या वार्षिक। एनुअल इनकम ऑफ पूजा एंड उत्तम फॉर कीपिंग अकाउंट्स, ठीक है, एट द रेट ₹200 पर मंथ, ठीक है। ये एट द रेट मतलब होता है कि हर महीने कितना हिसाब से दिया जा रहा है, ठीक है। तो 200 रुपये पर मंथ या प्रति महीने के हिसाब से अकाउंट को चलाने के लिए पूजा और उत्तम का एनुअल इनकम या सालाना आमदनी पूजा और उत्तम का तो कितना होगा। देखिए 200 रुपये करके 12 महीना तक देना पड़ेगा, 2400 रुपये, ठीक है। तो ये एक आदमी को दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ है 2 आदमी, तो इसको फिर 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, टोटल 4800 रुपये, ठीक है। तो जो टोटल प्रॉफिट या लाभ है 6960 रुपये, इसमें से 1500 रुपये जो बिजनेस या व्यापार चलाने का इसको भी माइनस करना होगा, और साथ साथ दोनों पूजा और उत्तम को कितना दिया जा रहा है 4800 रुपये, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बचेगा वही पैसा बांटा जाएगा, ओके। इसलिए नेट प्रॉफिट, नेट कुल असल लाभ जो बांटा जाएगा, ठीक है, 6960 रुपये से माइनस करना पड़ेगा किसको किसको, एक तो 1500 रुपये को माइनस करना होगा, प्लस एक 4800 रुपये माइनस करना होगा। ये दोनों को जोड़ के हम निकाल लेते कितना को, उसको माइनस करेंगे, ओके। 6960 माइनस ये दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6300। तो 6960 से 6300 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 660 रुपये। ओनली ₹660 रुपये जो है तीनों में बांटा जाएगा, पूजा उत्तम और मेहर में। किसके हिसाब से, कैपिटल के रेशियो यानी 5:7:10 के हिसाब से, ओके। तो अब तीनों का हम लोग निकाल लेते हैं किसको कितना लाभ मिला है, ओके। तो इसलिए नेट प्रॉफिट शेयर ऑफ पूजा, पूजा को कुल लाभ मिलेगा कितना, तो पूजा का कितना हिस्सा है, पूजा का है 5 हिस्सा, 5 ऊपर लिखेंगे और तीनों को जोड़कर 22 है, 22 नीचे लिखेंगे, ओके। तो 5/22 इंटू टोटल कितना ये प्रॉफिट है बचा हुआ 660 रुपये, ओके। तो ये 22 से इसको ये तो मिलेगा पूजा को, प्लस पूजा को इसके साथ साथ और क्या मिलेगा, जो पूजा को 200 रुपये करके 12 महीने तक मिला है, ठीक है, वो मिलेगा 200 इंटू 12, ये पैसा इसको पूजा को मिलेगा साथ में। ये तो 660 रुपये में से मिलेगा इतना, और ये जो उसका अकाउंट चलाने के लिए, ओके। ये 22 से काटे 22 तिया 66 और 0 लगा दे 30, 30 इंटू 5 कितना हो गया, 5 तिया 15, 0, 150 रुपये इधर मिलेगा, प्लस इधर हो गया अब 2400 रुपये, 22 दूना 12 दूना 24, 0, तो 2400 रुपया और इधर 150 रुपये, ओके। ये हो जा रहा 2550 रुपये, ये हो गया पूजा का, ओके। एक ही होगा, उसके बाद नेट प्रॉफिट शेयर ऑफ उत्तम, उत्तम का कितना हिस्सा है, उत्तम का है 7 हिस्सा, 7 भागे 7 ऊपर लिखेंगे नीचे 22, 7/22 इंटू 660 ये मिलेगा, प्लस उत्तम को भी 200 रुपये करके 12 महीना तक मिल रहा है, ये रहेगा, ओके। ये हो गया 22 तिया 66, 0 लगा दें, 7 तिया 21 और 0 लगा दें, 210 रुपये इधर और प्लस ये 2400 रुपये, तो ये हो जाएगा कितना, दोनों को जोड़कर ये हो जाएगा 2610 रुपये, ठीक है। ये हो गया उत्तम को टोटल इतना मिलेगा, और मेहर को नेट प्रॉफिट शेयर ऑफ मेहर, मेहर को मिलेगा कितना, मेहर का है 10 भागे 10/22 हो जाएगा, 10/22 इंटू
660। और मेहर को कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं मिल रहा है कि हर महीने 200 करके, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, बस ये होगा 22 तिया 66, 0 30, 30 इंटू 10 रुपीज़ 300। तो मेहर को ओनली 300 रुपये मिलेगा। ओके, ये हो जाएगा आंसर। मेहर का 300, उत्तम का 2610 और पूजा का 2550। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।